हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है और आप लोग भी कान्हा जी को, यहाँ पर ठाकुर जी को ये वाले वस्त्र भेंट करना चाहते हो और आप लोगों को सिलाई नहीं आती, आप किसी और से सिलवाते हो, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। घर बैठे आप कान्हा जी को ये वाली ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हो और बहुत ही यूज़फुल एंड बहुत ही ईजी और आसान तरीका है गाइस इसको बनाने का। बिगनर्स भी एक बार में ही इसको बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी बिना मेजरमेंट के। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आए कि मैंने यहाँ पर कितना लेस यूज़ में लिया है और कितना फैब्रिक लगने वाला है इस वाली ड्रेस में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक लिया है गाइस, ये मैंने पूरा 1 मीटर फैब्रिक लिया है और दोनों ड्रेस मैंने यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक में बनाई है। और ये जो येलो कलर का फैब्रिक है मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर इसमें डिजाइन के तौर पे यूज में लूंगी। और ये जो लेस का पैकेट है, ये पूरा रोल है और ये पूरा रोल 18 मीटर का है और ये पूरा रोल इसमें यूज में होने वाला है। इसमें 2 से 3 मीटर मेरे पास लेस बची थी। और ये जो फैब्रिक है, ये मैंने यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक लिया था और ये हमारी सीधी साइड है और ये ऊपर की जो ज्यादा शाइनिंग में, ये हमारी रॉन्ग साइड है। और हम सबसे पहले हम इसी पर कटिंग करेंगे। तो इसको यहाँ पर मैंने 8 तह में फोल्ड करके हुए बिछाया हुआ है इस तरीके से। ये देखो 8 फोल्डिंग में है। और हमें यहाँ पर दोनों ड्रेस कली में रेडी करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कलियाँ रेडी करनी है। तो एक घेरे में हमारी, यानी कि एक ड्रेस में 8 कलियाँ लगने वाली, तो हमें टोटल यहाँ पर 16 कलियाँ चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 तह में बिछाया हुआ है। अब कली की लेंथ हमें यहाँ पर लंबाई लेनी है 14 इंच और 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा, इसको हम ऊपर में जो चोली और जो दुपट्टा वगैरह है उसमें हम डिज़ाइन में लेंगे। तो ये इसमें हमारा जो फैब्रिक बचेगा ये इसमें से निकल जाएगा। जो हमें यहाँ पर बाकी और पार्ट चाहिए वो इसमें से हम निकाल लेंगे। अब हमारा जो ये फैब्रिक है, इसको हम दोनों साइड से, किसी भी साइड से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। कली का कोई मेजरमेंट नहीं है, कमर के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 से 3 इंच। आप यहाँ पर हम जब प्लेट डालेंगे तो उसमें हम एडजस्ट करेंगे। अब इन दोनों निशानों को तिरछा मिलाएंगे और कली का आकार देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कलियाँ कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 8 कलियाँ कट होके रेडी हो जाएगी, यानी कि पूरी टोटल हमारी 16 कलियाँ इसमें कट हो जाएगी। अब ये जो बंद कली है इसको भी हम ओपन कर लेंगे। जो भी हमारी यहाँ पर बंद कलियाँ हैं उनको हम इस तरीके से साइड से कट करके ओपन कर लेंगे। तो इस वाली कली को भी हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों पार्ट की हमारी कलियाँ रेडी हो चुकी है। एक पार्ट पे हमारी पूरी टोटल 8 कलियाँ हैं, तो ये हमारी पूरी टोटल 16 कलियाँ रेडी हो चुकी है दोनों पार्ट की। दोनों पार्ट हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर चोली कट करनी है दोनों पार्ट की। तो जो हमने यहाँ पर फैब्रिक निकाला था इसको हम निकालेंगे, इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और फिर से दोबारा से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जो लंबाई है इसकी हमने 5.5 इंच इसकी लंबाई है और विड्थ में हमने यहाँ पर 3 इंच लेना है। तो पहले हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। अब हमें यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। तो 3 इंच जितना है उतना हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और नेक के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से पहले हम सीधी लाइन बनाएंगे और नेक के लिए हमें यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में, और लेंथ में हमें यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर इस तरीके से वी शेप में इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी जो ऊपर का हिस्सा है यानी चोली है, ये 2 चोलियाँ हमारी कट होके रेडी हो चुकी है। इसमें हम एक साइड पे अस्तर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 2 कलियाँ यानी कि 2 चोलियाँ हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर जो कान्हा जी के कंधे पे जो डलता है, गले में रहता है दुपट्टा, वो रेडी करना है। तो उसके लिए हमें 15 इंच लेंथ पे लेना है। और पहले हमें इसके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी जो चौड़ाई वो 5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद हमें इसको फिर से फोल्ड करना है। तो ये हमारे 4 फोल्डिंग में है। अब यहाँ से किसी भी एक कोने से इस तरीके से निशान लगाएंगे और वी शेप में इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास कोई पुराना पैटर्न रखा हुआ है, यानी पुराने ड्रेस पहले से है और आप लेके आए हो, तो आप उसके मेजरमेंट से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो पहले हम इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट में कट हो चुका है, ये देखिए गाइस। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इन दोनों पार्ट को यहाँ से स्टिच करेंगे। अब हमें यहाँ पर राधा जी का दुपट्टा लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने लिया है। तो इसकी लंबाई यानी कि जो चौड़ाई है ये 11.5 इंच है और लंबाई हमने यहाँ पर 31 इंच ली है। अब हमें यहाँ से इसकी जो कोने हैं यानी कि दोनों साइड के पल्ले हैं वो हमें बॉर्डर बनाए तो 3.5 इंच चौड़े लिए हैं और 13 इंच लंबाई में 2 पट्टियाँ कट कर ली है, जो कि हमने यहाँ पर लहंगा तैयार किया था उसी का। अब यहाँ पर जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये बॉर्डर लगा के हम इसको तैयार करेंगे। अब हमें यहाँ पर नीचे घेरा रेडी करना है। तो पहले हमें यहाँ पर ऊपर का जो पोशाक है वो वाली तैयार करनी है। तो पहले हमें 1 पीस लेना है यानी कि 8 कलियाँ लेनी है। पहले हम एक ड्रेस को रेडी करेंगे। तो ये हमारी जो राइट साइड है, राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए कलियों को यहाँ पर सेट करना है और इन कलियों को यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है। राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए ही स्टिच करना है, हमें उल्टी सीधी साइड नहीं लेनी है। इस तरीके से इन कलियों को पहले सेट कर लेंगे। अब हम इन कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सारी को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी कली यहाँ पर ज्वाइंट कर ली है और नीचे से घेरे को भी हमने गोलाई लगाते हुए फिनिशिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर नीचे बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए हमें नीचे की तरफ आप चाहे तो मुकरम भी ले सकते हो। पहले से ये कपड़ा हार्ड है तो मैंने यहाँ पर उरे पट्टी ली है कपड़े की, इसको सर्किल में इस तरीके से अटैच कर लेंगे और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और अंदर की तरफ इसको पलट देंगे और ऊपर से भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बॉर्डर की फिनिशिंग कर दी है और यहाँ पर अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर चोली रेडी करनी है। तो चोली के लिए हमने अस्तर का छोटा सा टुकड़ा लिया है और चोली को इस तरीके से उल्टा रखना है और इसके चोली की तीनों साइड पे हमें सिलाई लगानी है। एक साइड को हमें ओपन छोड़ना है ताकि हम इसको पलटकर सीधा कर सकें। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, लाइनिंग वाले फैब्रिक को, और इसके जो जहाँ पर भी कोने बने हुए इन पे छोटी छोटी कट लगा देंगे हर कोने पर और इसको पलटकर सीधा कर लेंगे अच्छे से कोने निकालते हुए। अब यहाँ पर इसको सीधा करने के बाद अच्छे से किनारे किनारे पर हम एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आयरन से सेट करके इसको भी अच्छे से चिपका सकते हैं। अब हम इसके साइड पे शोल्डर के यहाँ से डोरी अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पर डोरी निकाल रखी थी, दोनों साइड से शोल्डर पे हमें डोरी अटैच करेंगे ताकि पीछे हमें टाई करने के काम आएगी जब कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। अब हमें यहाँ पर लेस का छोटा टुकड़ा लेना है और पहले हमें नेक पर लेस लगानी है। अब इस तरीके से वी शेप में यहाँ पर फोल्ड करेंगे और नेक पर लेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और एक बार फिर से सिलाई लगा देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर लेस की चौड़ाई है। तो अगर लेस चौड़ी है तो आप डबल बार सिलाई लगाएं। अब इस तरीके से लेस मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी हुई थी जो कि डिजाइनर के लिए मैंने यहाँ पर लगाई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी वाली लेस को लगा सकते हो। अब इसको हम किनारे किनारे पे इस तरीके से लेस लगाएंगे और शोल्डर के दोनों कोने बनाते हुए इस तरीके से कंधे के यहाँ से भी इस तरीके से कोना बनाएंगे और एक लूप्स हम निकालेंगे यहाँ पर, जो कि कान्हा जी को पहनाते टाइम ड्रेस में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाई जाए। अब इस तरीके से लूप्स निकालेंगे, ये देखिए, और यहाँ से फिर से फोल्ड करेंगे और इसके दूसरी साइड पर भी लेस को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस हमारी चोली वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर घेरा लेना है और घेरे के जो दोनों साइड ओपन है इनको ऊपर की तरफ यानी राइट साइड की तरफ एक बार फोल्ड कर देंगे और अब हम यहाँ पर इसके साइड पर भी सिलाई, जो दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे उस पर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे बाद में। तो पहले हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब नीचे की तरफ हमें सर्कल में यहाँ पर लेस लगानी है, जो लेस हमने ऊपर चोली में लगाई थी। इसी लेस को हमें यहाँ पर कोना निकालते हुए पूरे राउंड में लेस को अटैच कर देना है।
अब एक राउंड लेस का लगाने के बाद थोड़ी दूरी पर एक राउंड और लेस का लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोनों साइड पे लेस लगाने के बाद जो ओपन वाला हिस्से है जो हमने फोल्ड किए थे उनके ऊपर भी इस तरीके से दोनों किनारे पर सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। अब हमें चोली को यहाँ पर घेरे पर अटैच करना है। तो चोली को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और घेरे को सीधा रखना है, यानी दोनों की जो जॉइंट है वो ऊपर की तरफ राइट साइड पे आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें इस पे प्लेट बनाते हुए और दोनों पार्ट को यहाँ पर अटैच कर देना है। प्लेट का डायरेक्शन हमें सेम एक ही जैसा रखना है और इस पर अटैच करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। अब इस पे हमने सिलाई लगा दी है। जो हमने कमर पे सिलाई लगाई इसको सिलाई को अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा दूरी पे एक सिलाई और लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमें कमर पे बेल्ट लगानी है, तो हमने इसी फैब्रिक की यहाँ पर पट्टी निकाल रखी है और इसका सेंटर निकालते हुए हमें कमर पर इस तरीके से रखना है। जो हमने सिलाई लगाई थी उसको इस पर कवर करना है इसके अंदर, और यहाँ पर दोनों तरफ से हमें इस पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट अटैच करने के बाद लेस का छोटा सा टुकड़ा लेना है, इस पर भी हमें कमर पर भी यहाँ पर लेस को लगा देना है। तो ये देखिए गाइस, हमारी कान्हा जी की ड्रेस तो बनकर तैयार हो चुकी है, यानी कि ये हमने जो पैटर्न बनाया ये कान्हा जी के लिए बनाया है। अब इसके बाद हमें दुपट्टा बनाना है कान्हा जी का। तो जो हमने यहाँ पर 2 पीस कट किए थे उनको पहले सेंटर से जॉइंट कर लेना है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से राइट साइड मिलाते हुए इनको सिल देना है। अब इसको सिलाई करने के बाद दोनों को जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर नीचे से जो कोना है वहाँ से 5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है इस तरीके से। दूसरी साइड वाला जो पार्ट है उस पर भी सेम ऐसे ही 5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ये निशान हमने डिजाइन बनाने के लिए लगाया है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हो। अब हमने यहाँ पर जो फैब्रिक था मेरे पास येलो कलर का, उसी का हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस पर इस तरीके से छोटा सा टुकड़ा कट करते हुए जो हमने निशान बनाया वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस कपड़े को इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे और जैसा हमारा फैब्रिक कटा हुआ है वी शेप में वैसे ही इसकी सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट पर इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से हम कट करने के बाद इसमें जो छोटे छोटे यहाँ पर साइड में जो अस्तर था हमने यहाँ पर इसको भी स्टिच किया है। तो हम इस पे ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमें इसके किनारे किनारे पर चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी जगह हम इसलिए छोड़ेंगे इसको पलट कर ताकि सीधा कर सकें। अब इस तरीके से किनारे किनारे पर इस पर सिलाई लगा देंगे। अब पूरी पर इस पे सिलाई लगाने के बाद लाइनिंग फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे पहले चारों तरफ से। कट करने के बाद इसमें फैब्रिक पे छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे ताकि जब हम इसको पलटें तो कपड़ा फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो। तो चारों तरफ से इस पे छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा देंगे और हमने जो ओपन वाली जगह छोड़ी थी उसमें से निकालते हुए हमें पलट कर सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर सीधा करने के बाद इसके किनारे से फिर भी एक सिलाई और लगा देंगे फिर से, जैसे हमने पहले चोली में लगाई थी वैसे आप चाहे तो यहाँ पर आयरन भी लगा सकते हैं। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो हमने यहाँ पर कपड़ा अटैच किया था उसके जॉइंट पे हमें लेस लेनी है और लेस का टुकड़ा कट करते हुए यहाँ पर लेस को अटैच कर देना है। दोनों पार्ट पर सेम ऐसे ही लगा देना है हमें लेस को। अगर आपके पास इस तरीके से अलग से कोई लेस नहीं है, जो आपने लेस लिए उसी को आप यहाँ पर स्टिच कर सकते हो। अब जो यहाँ पर हमने लहंगे में यानी कि जो ड्रेस में हमने लेस को यूज़ में लिया था उसी लेस को लेना है और कहीं से भी रखते हुए इस लेस को किनारे किनारे पर चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर देना है। अब ये देखिए गए सामने दुपट्टे पर लेस लगा दी और ये कान्हा जी का दुपट्टा भी बनकर रेडी हो चुका है, यानी फाइनली कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है राधा जी का। तो हमने यहाँ पर पहले लहंगे में कली लगा के दोनों पार्ट पर और यहाँ पर नीचे से सर्किल में भी राउंड में कट कर लिया था। जैसे हमने कान्हा जी की ड्रेस बनाई सेम वैसे ही कली को ज्वाइंट करना है। अब हमें इसमें अलग से बॉर्डर बनाना है। तो जो मेरे पास फैब्रिक था मैंने उसी की उरेप में पट्टी कट की हुई है। आप चाहे तो इसमें मुकरम भी अटैच कर सकते हो, पर मेरे पास जो ये फैब्रिक है ये हार्ड है तो मैं आप विदाउट मुकरम के ही इस पट्टी को यूज़ में लूँगी। तो पहले हम उल्टी साइड पे इसको स्टिच करना शुरू करेंगे, फिर पलटकर इसको सीधी साइड पे लेंगे। तो चारों तरफ सर्किल में इस तरीके से इसको सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। अब इसको ऊपर की तरफ पलटते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे पूरे सर्किल में।
अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ जो ओपन है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये उरेप में पट्टी है तो गाइस इसमें हल्की सी प्लेट्स आएंगी, तो यहाँ पर हम प्लेट्स भी डालते जाएंगे और साथ ही इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो पूरे सर्किल में ऐसे प्लेट डालते जाएंगे, जहाँ पर भी प्लेट बनेगी और वहीं पर इसको स्टिच कर देंगे। ये प्लेट जो है हमारी यहाँ पर लेस में कवर हो जाएगी। अब जो ओपन साइड का ओपन पार्ट है इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए सिल देंगे दोनों साइड से। तो इस वाली साइड को भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। अब हम इसके नीचे की तरफ घेरे में लेस को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर नीचे लेस में जो हमने नीचे घेरे में लेस लगाई थी वो थोड़ी चौड़ी है, तो इसमें डबल सिलाई लगा देंगे और ऊपर से जो जॉइंट है हमारे बॉर्डर का उस पर भी लेस लगाएंगे। इसके बाद थोड़ी दूरी पर ऊपर की तरफ एक सर्किल और राउंड में लगाएंगे लेस का, यानी 3 लेयर हमें लगानी है। अब जो साइड का ओपन वाला हमने फोल्ड किया था उस पर भी दोनों साइड पे हमें लेस को लगा के रेडी कर दिया है। अब बारी आती है हमें यहाँ पर चोली अटैच करने की। जैसे हमने कान्हा जी की इसमें चोली बनाई थी तो सेम वैसे हमने इस चोली को रेडी कर लिया था। अब हमें सेम वैसे ही इसको भी अटैच करना है। तो इसको उल्टा रखेंगे चोली को और इस तरीके से राइट साइड पे हम इसको मिलाते हुए प्लेट बनाते जाएंगे और इसमें गेदर डालते हुए पूरे घेरे को इसको अटैच कर लेना है। अब हमने जैसे पहले वाली ड्रेस में सिलाई लगाई थी, सिलाई के ऊपर इस तरीके से चिपकाते हुए इस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर सेंटर में बेल्ट अटैच करनी है, जो कि हमने फैब्रिक की यहाँ पर डोरी निकाली चौड़ी पट्टी, इसको सेंटर नापते हुए इस पर अटैच कर देना है और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको कवर कर देना है। अब हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है राधा जी की। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर दुपट्टा रेडी करना है। जो हमने यहाँ पर दुपट्टा कट किया था उसको हमें यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। तो हमने बॉर्डर की पट्टियाँ पहले से कट कर रखी थी, तो इनको इस तरीके से दोनों साइड पे हमें स्टिच करना है। तो पहले किनारे पर रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद में हम ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमें दूसरी साइड का बॉर्डर अटैच करना है। इस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे जो हमने पहले वाला बॉर्डर तैयार किया था। ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसको एक एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो पूरे दुपट्टे पर चारों तरफ इस तरीके से एक बार फोल्डिंग करते हो और चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इस पर हमने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमने जो बॉर्डर अटैच किया था इसकी सिलाई पर हमें एक लेस लगा देनी है इस तरीके से। दूसरी साइड के बॉर्डर पर भी हमें यहाँ पर इसी तरीके से लेस लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। अब इसके दोनों बॉर्डर पर लेस लगाने के बाद इसके किनारे किनारे पर लेस लगाएंगे। तो इसके चारों तरफ से इस तरीके से किनारे पर लेस लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। और ये देखिए गाइस, हमारा फाइनली राधा जी का दुपट्टा भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों साइड पे हमने बॉर्डर यहाँ पर अटैच करके इसको रेडी कर दिया है। और फाइनल हमारी दोनों राधा जी की और कान्हा जी की दोनों की ड्रेस बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो इसका फुल घेर भी कितना आया है। और यहाँ पर ये कान्हा जी का जो दुपट्टा है इस पर भी हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा अलग से डिज़ाइन लगानी है, दोनों फैब्रिक में हमने इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है। आप राधा जी के यहाँ पर ड्रेस में देख सकते हो नीचे की तरफ हमने 3 लेयर में लेस लगाई है और साथ ही इसमें बॉर्डर बनाया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइनर पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। इसको डिज़ाइन बनाने के लिए अलग से आपको आधा मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमने टोटल 18 मीटर लेस का रोल लिया था, यानी पूरा पैकेट लिया था। और उसमें से मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 मीटर ही लेस इसमें बची है। तो कुल इतनी हमारी यहाँ पर लेस लगने वाली है। और यहाँ पर हमने 1 मीटर फैब्रिक में इसको पूरी पोशाक को बनाकर तैयार कर दिया है। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी ये वाली पोशाक बनानी है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।